आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जनरल के हम 2 लेक्चर्स आपको दे चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे बेटा, और प्रैक्टिस करने के लिए हमें लेक्चर नंबर 3 के अंदर 3 सवाल आज सॉल्व करने होंगे। ठीक है बेटा, और इन तीनों की भी, क्योंकि ये जनरल का चैप्टर चल रहा है, जर्नलाइजिंग का चैप्टर चल रहा है, तो हम जर्नलाइजिंग की आपसे बात करेंगे। ठीक है ना, जर्नलाइजिंग का चैप्टर है ये, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम के तहत एक चीज़ डेबिट होगी और एक चीज़ क्रेडिट होगी। शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़ के बताइए कि माजिद ने अपना कारोबार 80,000 से शुरू किया। ठीक है, कॉलम खुद बना लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट जनरल पास कर लेते हैं। बताएं, अगर 80,000 से 1 मार्च को 80,000 से 1 मार्च को प्रॉब्लम नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में वो काम शुरू करेगा, तो बताइए 80,000 से पहली एंट्री क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो बताइए पहली एंट्री के अंदर जो हम जनरल बनाएंगे, क्या डेबिट करेंगे बच्चों और क्या क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मैं ऐसी सिंपल स्केलेटन फॉर्म में बना देता हूँ। मार्च फर्स्ट में 80,000 से माजिद ने काम शुरू किया है, तो पहली एंट्री 2003 मार्च 1, पहली एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट होगा बेटा, और माजिद कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों कि कैश भी बढ़ रहा है, और क्योंकि माजिद ने कारोबार शुरू किया है तो माजिद का कैपिटल भी बढ़ रहा है। टू रिकॉर्ड द कैश इन्वेस्टेड बाय माजिद। ओके बेटा, ये हो गई हमारी पहली एंट्री। अब आइए अब दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ। पहली ट्रांजैक्शन मुकम्मल हुई। दूसरी ट्रांजैक्शन में एग्जामिनर अप्रैल की 4 को 40,000 रुपए से माल खरीद रहा है अहमद से। 40,000, 4 तारीख अहमद, मार्च 4। बताइए मार्च 4 को अगर परचेजेस की हैं 40,000 की गुड्स खरीदी हैं, तो परचेजेस का ताल्लुक एक्सपेंस से है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। और ये पैसे हमें पे करने हैं। किसको पे करने हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं, अकाउंट्स पेबल अहमद। आप लोग मुकम्मल लिखिएगा, क्योंकि जगह की कमी की वजह से और खुला खुला लिखने की वजह से मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं। तो परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल अहमद क्रेडिट। कोई बता सकता है अकाउंट्स पेबल क्रेडिट करने की वजह क्या है? तो तमाम क्लास के स्टूडेंट कहेंगे कि सर अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, क्योंकि उधार पे खरीदा था, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट पे आती है। शाबाश। फिर बताइए 8 तारीख को कैश पे बेचा है 8,000 का, उधार पे बेचा है 15,000 का, यानी 8 तारीख को मैं टोटल 23,000 की सेल कर रहा हूं। 8 की कैश पे, 15 की क्रेडिट पे। तो 8 और 15, 8 तारीख, 8 और 15। बताइए 8 तारीख को अगर मैं एंट्री पास करूं तो कैश भी डेबिट होगा, अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट होगा, और सेल्स क्रेडिट होगा। कैश डेबिट होगा 8,000 से, और क्योंकि ये माल बशीर को बेचा है तो अकाउंट रिसीवेबल बशीर डेबिट। कितने से बेटा, 15,000 से। इन दोनों के टोटल से क्लास के तमाम स्टूडेंट्स बताइए 23,000 से क्रेडिट क्या होगा, सेल्स। दिस इज अ कंपाउंड एंट्री। समटाइम आई आस्क यू व्हाट इज कंपाउंड एंट्री, यू कैन से व्हेन मोर देन 2 अकाउंट यूज्ड इन एन एंट्री इज कॉल्ड अ कंपाउंड एंट्री। 2 से ज्यादा अकाउंट जिसमें इस्तेमाल होंगे वो कंपाउंड एंट्री होगी। 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, 3 हो। ठीक है बेटा, आगे चलिए। आई होप कि माशाल्लाह सबके समझ में आ रहा है। 15 तारीख हमने अहमद को 10,000 रुपये अदा कर दिए। अच्छा, ऊपर चेक करें, आपको अहमद को देने थे 40,000। 40 में से अहमद को आप 10 दे रहे हैं 15 तारीख को। 15 तारीख को अगर आप मार्च की 15 तारीख को अहमद को दे रहे हैं, मार्च की 15 तारीख को अहमद को पैसे दे रहे हैं, तो क्या लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है।
तो अकाउंट्स पेबल अहमद डेबिट, और कंपनी के पॉकेट से कैश चला गया कैश क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट्स पेबल अहमद डेबिट और कैश क्रेडिट। अकाउंट्स पेबल अहमद डेबिट, कैश क्रेडिट, पूरी क्लास बताइए इसकी अमाउंट क्या थी। अमाउंट ऊपर वापस चेक कर लेते हैं, डिस्कशन में हम अमाउंट भूल गए। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये पे कर रहे हैं। ठीक है, इनको 10,000 पे कर रहे हैं और बशीर से 7,000 20 तारीख को ले रहे हैं। ठीक है, 20 तारीख को 7,000, 20 तारीख को 7,000 बशीर से ले रहे हैं और उसको 10,000 अदा कर रहे थे। तो 10,000 से अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गया था बेटा, कैश क्रेडिट हो गया था। और यहां पे क्योंकि बशीर से पैसे मिल रहे हैं तो कैश डेबिट होगा, और अकाउंट रिसीवेबल बशीर ऊपर देखें कितना था, 15,000 रुपए मुझे अपने ग्राहक से लेने थे। उस ग्राहक ने मुझे 7 दे दिए, तो लेने थे तो डेबिट में था, अब मिल गया बच्चों तो अकाउंट रिसीवेबल बशीर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। शाबाश। ठीक है, ये हमारी 20 तारीख की एंट्री भी पास हो गई बेटा। आगे चलते हैं। 20 के बाद तमाम क्लास के स्टूडेंट, नेक्स्ट लास्ट एंट्री है 28 तारीख। ओहो, ऑफिस रेंट दे दिया 12,000। 28 तारीख को 12,000 का, 28 तारीख को 12,000 का ऑफिस रेंट पे कर दिया है। क्लास के तमाम स्टूडेंट्स बताइए, क्या एक्सपेंस पे कर दें तो क्या वो डेबिट पे आता है या क्रेडिट पे? डेबिट पे। तो ये बनेगी क्या एंट्री बच्चों, ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा प्लीज, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन में, चार्ट ऑफ अकाउंट में, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में जो कुछ सिखाया कि क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है, क्या क्लासिफिकेशन है, माशाल्लाह सबकी प्रैक्टिस हो रही है। आई होप कि ये सवाल आपके समझ में आ गया। अब हम एक और ऐसा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, ऐसा एक और सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए, प्रॉब्लम नंबर 2 के अंदर कंपनी का मालिक है असलम, उसने 1 लाख से काम शुरू किया 1991 की 1 फरवरी को 1 लाख। अब आप बताइए, नया सवाल शुरू हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करेंगे। कंपनी का नाम असलम है, असलम की हम बना रहे हैं जर्नल, और 1 लाख रुपए से असलम ने 1 फरवरी को 1991 की 1 फरवरी को उन्होंने 1 लाख से काम शुरू किया है। तो क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए, 1 लाख से क्या एंट्री बनेगी बेटा, कैश डेबिट होगा, असलम्स कैपिटल क्रेडिट। ये ऊपर के भी सवाल में आया था, आपने देखा था, कैश डेबिट असलम्स कैपिटल क्रेडिट 1 लाख रुपए। ठीक हो गया बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, सेकेंड एंट्री फर्स्ट के बाद अब आगे चलते हैं। ये फर्स्ट पूरी हो गई, अब 3 पे आते हैं। 3 में लिखा है फरवरी 3 को मर्चेंडाइज ईसा जी से खरीदी है उधार पर, 3 तारीख 25,000, फरवरी 3 25,000। अब एक बात बताइए, फरवरी की 3 को 25,000 से गुड्स खरीदी हैं ईसा जी से उधार पे। क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए, अगर माल उधार पे खरीदा जाए तो डेबिट क्या होगा, परचेजेस डेबिट होगा। शाबाश, परचेजेस डेबिट होगा। और क्योंकि ईसा जी से उधार पे खरीदा है तो पूरा लिखिएगा अकाउंट्स पेबल और ब्रैकेट में ईसा जी कि ये पैसे हमें देने हैं, हमारी लायबिलिटी बढ़ चुकी है, हमें ईसा जी को 25,000 रुपए अदा करने हैं। आई होप स्टूडेंट ये भी आसान लगी होगी आपको। आइए फरवरी 3 के बाद बच्चों फरवरी 5 को पढ़ते हैं कि अपनी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए इक्विपमेंट उधार पे खरीदा है बाबर से 20,000 रुपए का। 5 तारीख को बाबर एंड कंपनी से सेल्स इक्विपमेंट खरीदा है। अब बताइए 5 तारीख को, फरवरी की 5 तारीख को 20,000 का आप लोगों ने
सेल्स इक्विपमेंट खरीदा है बाबर से उधार पे, टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ सेल्स इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। तो पूरी क्लास बताइए, सेल्स इक्विपमेंट डेबिट। अच्छा, आपके जहन में आ रहा होगा इससे पहले एक वर्ड आया था ऑफिस इक्विपमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स इक्विपमेंट एंड ऑफिस इक्विपमेंट? तो आप सेल्स इक्विपमेंट जो सेल्स डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होता है, सेल्स के लिए होता है, जैसे कैश रजिस्टर कंप्यूटर होता है, और सेल्स डिपार्टमेंट के इक्विपमेंट्स होते हैं कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, ठीक है, ये सब सेल्स इक्विपमेंट है। और क्योंकि ये बाबर से खरीदा है तो अकाउंट्स पेबल बाबर एंड कंपनी, अकाउंट्स पेबल पूरा लिखिएगा आप, बाबर एंड कंपनी क्रेडिट, लायबिलिटी आपकी बढ़ गई। माशाल्लाह, अच्छी फाउंडेशन बनने के बाद आपको बहुत आसानी से तमाम पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। 15 तारीख को तमाम स्टूडेंट्स बताइए क्या 10,000 के कैश और 15,000 के उधार पे माल बेचा गया? 10,000 के कैश पे और 15,000 के उधार पे। 10 किस तारीख को, कौन सी तारीख थी हमारी? 15 तारीख। 15 तारीख को 10,000 और 15,000 का माल बेचा गया, टोटल 25,000 का माल बेच दिया हमने। अब मेरा आप सबसे सवाल, अगर कैश पे माल बेचेंगे बच्चों, कैश पे माल बेचेंगे बच्चों तो क्या डेबिट होगा, और उधार पे माल बेचेंगे बच्चों तो क्या डेबिट होगा? जवाब दीजिए। कैश डेबिट होगा अगर कैश पे बेचेंगे, उधार पे किसी कस्टमर को बेचेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, और दोनों सूरतों में क्रेडिट क्या होगा बच्चों? सेल्स क्रेडिट होगा। क्या क्रेडिट होगा? सेल्स। आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी बेटा। आगे चलते हैं। सेल्स का ताल्लुक किससे है? रेवेन्यू से है। 15 तारीख के बाद बच्चों 20 तारीख को देख के बताइए ईसा जी के कितने पैसे आपने लौटा दिए? 15। क्या आप ऊपर देख के बता सकते हैं ईसा जी को आपने देने कितने थे? 25। 25 में से दे कितना रहे? 15। 20 तारीख को 15,000 ईसा जी को दे दिए। 20 तारीख को 15,000 आपने ईसा जी को दे दिए। अब मेरा आप तमाम स्टूडेंट्स से एक सवाल है, अगर 20 तारीख को 15,000 ईसा जी को आपने दे दिए हैं, क्या आपकी लायबिलिटी जो ऊपर क्रेडिट थी क्या वो कम हो गई? जी हाँ, अकाउंट्स पेबल ईसा जी डेबिट हो जाएगा। अकाउंट्स पेबल ईसा जी डेबिट हो जाएगा, और आपकी जेब से गए हैं, कैश क्रेडिट हो जाएगा। आज कैश कितने से क्रेडिट हो जाएगा? कैश क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से। अकाउंट्स पेबल ईसा जी डेबिट, कैश क्रेडिट 15,000। अकाउंट्स पेबल ईसा जी डेबिट, कैश क्रेडिट 15,000। आगे आइए, 20 तारीख के बाद आखिरी दो एंट्रीज और हैं, 2 ट्रांजैक्शन और हैं। कलेक्शन किए कस्टमर से 10,000। 25 तारीख को ग्राहकों से पैसे आ गए। जरा चेक कीजिए, उधार के पैसे लेने थे 15 में से मिल गए 10,000, तो 25 तारीख को 10,000 मिल गए। 25 तारीख को अगर आपको 10,000 रुपये मिल जाएं तो आप कैश डेबिट करेंगे आप, और क्रेडिट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि आपको 10,000 मिल गए। अकाउंट रिसीवेबल ऊपर देखिए लेना था, अकाउंट रिसीवेबल लेना था तो आपने देखें डेबिट किया था। लेना होता है अकाउंट रिसीवेबल तो क्या करते हैं? डेबिट। और मिल जाए तो अकाउंट रिसीवेबल को क्या करते हैं? क्रेडिट। आई होप कि बात समझ में आई आप लोगों के। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। मजीद एक आखिरी एंट्री और है, बेटा। आखिरी एंट्री और सॉल्व करते हैं। ये बताइए, एक आखिरी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं फिर उसकी एंट्री बनाते हैं। ऑफिस सैलरीज अदा करनी है 3,000 की 28 फरवरी को। 28 फरवरी 3,000, 28 फरवरी 3,000 की ऑफिस सैलरीज पे कर दी हैं। चलें जल्दी से बताएं, अगर ऑफिस सैलरीज पे कर दी जाएं तो एंट्री क्या बनेगी? ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और आपके पॉकेट से गया कैश
क्रेडिट, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। आई होप स्टूडेंट्स आपकी ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब है जनाब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब एक सवाल और कर लेते हैं छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 3, फिर आपको देते हैं 3 सवाल का होमवर्क विद सॉल्यूशन, ताकि आप वो सॉल्व करें। चलें बेटा, इसको हम ओरली कर लेते हैं ताकि आप सबके बात क्लियर हो जाए। एक एक करके चलते हैं, फिर आप उसको फेयर कर लीजिएगा। चलिए भाई, बताइए पहली एंट्री में मालिक ने कितने से काम शुरू किया है? अच्छा, 1,20,000 से। अगर मैं इसकी एंट्री बताऊं तो बताइए क्या 2 चीज़ें डेबिट होंगी? कैश डेबिट होगा और शॉप इक्विपमेंट डेबिट होगा बेटा। ठीक है, कैश डेबिट, शॉप इक्विपमेंट डेबिट, और क्रेडिट होगा जनाब कैपिटल। एम ए राइट? कितने कितने से? 1,20,000 से कैश, 80 से शॉप इक्विपमेंट, दुकान का इक्विपमेंट जो इस्तेमाल होगा, और 2 लाख से आपका अल्लाह भला करे कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप कि आसान लगी होगी आपको। नंबर 2, शॉप रेंट पे कर दिया है, क्या एंट्री बनेगी? शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है। नंबर 3, सर्विस रिपेयर इनकम वसूल किए 20,000, बेटा पैसा कंपनी के पॉकेट में आया है, क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? रिपेयर इनकम। हम रिपेयर का काम करते हैं, सर्विस इनकम भी कह सकते हैं इसको, रिपेयर इनकम या सर्विस इनकम। सर्विसेज रेंडर्ड, खिदमात अंजाम दी हैं, पैसा आया है, कैश डेबिट, रिपेयर इनकम या सर्विस इनकम क्रेडिट। ठीक है। फिर अच्छा, अगर हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट, यही काम अगर उधार पे कर दें तो बताइए पैसे आ गए या अभी लेने, तो अब कैश नहीं आएगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, रिपेयर इनकम क्रेडिट, क्योंकि अब हमें उधार के पैसे लेने हैं। ठीक है बेटा, क्या फर्क हुआ इन 2 एंट्रीज में? अगर मैं आपसे कहूं 15 तारीख और 20 तारीख में क्या फर्क हुआ, तो आप कहेंगे कि सर एक कैश पर है और एक उधार पर है। ठीक है, आगे चलिए, बाकी तो सिंपल है। सैलरीज अदा कर दी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। 30,000 ऑन अकाउंट पैसे मिल गए, ये जो 20,000 लेने थे बेटा, इसमें से कितने मिल गए? 30,000 लेने थे, 20 मिल गए, क्या एंट्री बनाऊं? जी हाँ, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 20,000। शाबाश, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आखिरी एंट्री कि आपने आखिरी एंट्री में कह रहे हैं ट्रांजैक्शन में कि रेंडर्ड सर्विसेज फॉर कैश 50,000 ड्यूरिंग लास्ट फोरनाइट। आखिरी उस हफ्ते में जो आपने काम किया है उसका कैश पे कितने का काम किया है आपने? 50,000 का। इसका मतलब आपके पास 50,000 रुपये और आ गए। तो बताइए 50,000 की एंट्री क्या बनाऊं? वही बनाऊंगा कैश डेबिट 50,000 और रिपेयर इनकम क्रेडिट 50,000। कैश डेबिट 50,000, रिपेयर इनकम क्रेडिट 50,000। आई होप स्टूडेंट आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब आप फौरन इसका डाउनलोड कर लें, इसको ई एकेडमी, शाजी ई एकेडमी की ऐप से डाउनलोड कर लें, या अगर आप गूगल शाजी ई एकेडमी के गूगल क्लासरूम के स्टूडेंट हैं तो वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, और बल्कि डाउनलोड कर चुके होंगे, उसी पे काम कर रहे होंगे। और होमवर्क में दे रहा हूँ जो मैं आपको सवालात, वादा कीजिए कि सोल्यूशन नहीं देखेंगे बल्कि पहले खुद सॉल्व करेंगे। तो आपको घर पे आज करना है, आज आपको घर पे करना है प्रॉब्लम नंबर 4। ये है प्रॉब्लम नंबर 4 जो आपको करना है। फिर आपको करना है प्रॉब्लम नंबर 5, फिर आपको करना है प्रॉब्लम नंबर 6। और इन तीनों के नीचे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि पहले सॉल्यूशन नहीं देखेंगे,
पहले सॉल्व करेंगे और फिर मैच करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो। ठीक है बेटा, तो ये 3 सवाल आपको क्लास में कराए, 3 होमवर्क में दे दिए, इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर होमवर्क भी करेंगे और अपने आंसर को मैच भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। कल आपसे मुलाकात होगी